Hello everyone, welcome to our channel Arvinda Evan Educational Institute. Here we are providing you a crash course of class 10th English. Today we are going to discuss about chapter 4 of poetry, that is How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. क्या है इस पोएम में कि एक ह्यूमरस वे में, एक फ़नी वे में हमारी जो कैरोलिन वेल्स हैं ये बताते हैं कि कैसे आप वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हैं। इसमें 3-4 वाइल्ड एनिमल्स के बारे में है, एशियन लायन, बंगाल टाइगर और लेपर्ड, बियर। इनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप इनको देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे, वो भी किसी सीरियस वे में नहीं बल्कि एक ह्यूमरस वे में। तो आइए देखते हैं हमारा पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स। नाम का ही मतलब है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैसे आप वाइल्ड एनिमल्स को पहचानेंगे या कैसे बताएंगे कि एक वाइल्ड एनिमल है। तो कैसे हमारा स्टार्ट होता है पोएम कि इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। उसके बाद इतना समझते हैं पहले क्या है कि ये एक लायन के बारे में है कि कैसे आप लायन को पहचानेंगे। तो है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, कि कभी हो सके बाई चांस आप चले जाएं टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में, ईस्ट के जंगलों में कभी बाई चांस अगर आप चले जाएं तो, एंड इफ़ दे आर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर आपकी तरफ एडवांस करे कोई बढ़ रहा हो, कौन, अ लार्ज एक बड़ा, और टॉनी, टॉनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन, जो कि आप देख सकते हैं एक लायन का जैसा शरीर होता है, येलोइश ब्राउन, वही कलर को बोलते हैं टॉनी। तो अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है, बीस्ट का मतलब होता है कोई जानवर, जंगली जानवर। तो वही कह रहा है कि अ लार्ज एक बड़ा और हल्का येलोइश ब्राउन कलर का बीस्ट यानी कि जानवर अगर आपकी तरफ एडवांस कर रहा हो, आपकी तरफ बढ़ रहा हो, तो और फिर क्या हो कि इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, और वो रोर ऐसे करे, वो आपकी तरफ दहाड़े इतनी तेज जैसे कि यू आर डाइन, कि आपकी जान निकल जाए, इतनी तेज अगर वो दहाड़े, तो आपको समझ जाना है कि यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, वो एशियन लायन है। तो एशियन लायन को आप कैसे पहचानेंगे कि हल्का येलोइश ब्राउन एक जानवर होगा और काफ़ी बड़ा होगा, और यही बता रहा है कि उसकी दहाड़ इतनी तेज होगी कि एज यू आर डाइन। आगे बढ़ते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। कह रहा है कि और इफ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग राउंड, और हो सकता है कभी आप घूम रहे हो तो अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल का मतलब होता है काफ़ी उच्च कैटेगरी का, तो ऐसा समझ सकते हैं जंगल का राजा इनको और इनको दोनों को बोला जाता है। तो वही है कि अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर कोई आपको एक ऊंची कैटेगरी का वाइल्ड जानवर हो, वो अगर आपको ग्रीट करे, आपसे मिले, और कैसा दिखे वो कि विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, एक येलो ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्राइप्स हो, जैसा कि आप टाइगर को जानते ही होंगे, टाइगर देखे होंगे आप, तो एक येलो स्क्रीन पे ब्लैक स्ट्राइप्स हो, ऐसा दिखने वाला कोई जानवर अगर आपको ग्रीट करता हो, तो जस्ट नोटिस, आपको बस इतना ध्यान देना है, इफ़ ही ईट्स यू, कि कहीं वो आपको खा ना जाए, आपको बस इतना ही ध्यान देना है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और यही एक सिंपल सा रूल है जिससे आपको क्या होगा कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है, डिसर्न एक वर्ड है हमारे पास, इसका मतलब होता है पहचानना, किसी चीज़ की पहचान करना। तो यह है कि दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि आप बंगाल टाइगर को कैसे पहचानेंगे। पोएम्स में क्या होता है ना, हमारी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इसमें हमें वर्ड्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered
as soon as he has leapt on you. You will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain. He'll only leap and leap again. ठीक है, अब हमारे एक लेपर्ड के बारे में बताया जा रहा है क्या कि इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, कभी आप स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है क्या कह सकते हैं, वॉकिंग कैजुअली, बहुत रिलैक्स तरीके से कभी आप घूम रहे हो तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉलिंग। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है बहुत रिलैक्स तरीके से कभी आप फॉरवर्ड फोर्थ यानी आगे की तरफ जा रहे हो और आपको दिखे एक जानवर, अ बीस्ट यू व्यू, आपको दिखे एक जानवर, whose hide with spots is peppered, जिसकी हाइड, हाइड मतलब होता है खाल, हाइड मतलब छुपना भी होता है, खाल भी होता है, कि जिसकी खाल जो है विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जहाँ स्पॉट्स जो हो, निशान हो, वो पेपर्ड हो, ऐसे उनका छिड़काव किया हो, धब्बे धब्बे कई ठो हो, लेपर्ड में ऐसा आप देख सकते हैं, उस तरीके का स्किन हो। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पे लेफ्ट कर जाए, लेफ्ट लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट का मतलब होता है रियल इसका वर्ड ये है लीप्ड, जो कि है लीप का थर्ड फॉर्म। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यानी लीप का मतलब होता है जंप करना, तो एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही कि वो आप पे जंप कर जाए तो यू विल नो, तभी आपको पता चल जाएगा कि इट इज द लेपर्ड। ऐसा क्यों बोला गया है जंप कर जाए, क्योंकि लेपर्ड जो होते हैं वो जंप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, पेड़ वगैरह पे चढ़ जाते हैं जंप कर करके। उसके बाद ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ट्विल जो ये लिखा है ये ट्विल नहीं है, पोएम, पोएम्स में जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ड मिल जाते हैं, कुछ वर्ड आप भूल भी जाते हैं, क्योंकि ये ट्विल ट्विल नहीं है, इसका मतलब है इट विल। राइमिंग के लिए कुछ वर्ड्स को जोड़ तोड़ भी किया जा सकता है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, तो इट विल नो डू नो गुड टू रोर विथ पेन। अगर आप दर्द से रोर करते हैं, चिल्लाते हैं, कराते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, ये लैप एंड लैप भी इनका मतलब भी यही है, ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, ऐसा आप समझ सकते हैं कि वो फिर से आपके ऊपर जंप करता रहेगा। कौन? हमारे लेपर्ड भैया। आगे देखते हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड, और कभी हो सकता है आप घूम रहे हो, योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very and very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. क्या कह रहा है कि if when you are walking around, हो सकता है कभी आप घूम रहे हो तो your yard, आपके यार्ड में, आपके आंगन वगैरह में, and you meet a creature there, और आपको वहाँ एक creature मिले, there क्रेचर मतलब प्राणी, तो आपको कोई एक प्राणी मिले, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग करे बहुत बहुत ज़्यादा जोर से, तो बी श्योर इट इज़ अ बियर। हग की बात इसलिए किया गया क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो ऐसे पकड़ के भी जान ले सकते हैं, इसलिए बोला गया है कि, और फिर क्या है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे लगता है कि he'll give you just one more caress, वो आपको थोड़ा और देखभाल करेगा। कैरेस का मतलब होता है एक सॉफ्ट टच, तो हो सकता है वो आपको एक और सॉफ्ट टच दे दे। आगे देखते हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Though to distinguish beasts of prey, यानी a novice might nonplus, मतलब क्या है कि एक novice, novice का मतलब होता है न्यू टू जॉब, कोई आदमी जो नया हो अभी जॉब में, तो न्यू टू जॉब हो, कोई किसी जैसे अभी हम लोग को ऑथर हमारा जो है, जो पोएट है, पोएटेस हैं, वो क्या समझ रही हैं कि हम लोग अभी इतनी सारे जानवरों को पहचान के आए हैं, तो अब हम लोग पुराने हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई नया आदमी हो जो कि जानवरों को पहचानने आया हो, तो माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज, तो नो वाइज का मतलब क्या होता है लिख देते हैं यहाँ पे,
कोई नया आदमी, ठीक है। नया आदमी कहाँ, किसी काम को करने के लिए कोई नया आदमी। और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज, कंफ्यूज। नए आदमी के ज्यादा सुटेबल एक रहेगा न्यू टू जॉब, ये आपको ज्यादा सुटेबल मीनिंग लगेगी। तो क्या कह रहा है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नो वाइस माइट नॉन प्लस, कि अगर कोई नो वाइस हो, कोई नया आदमी हो, तो वो माइट कंफ्यूज कर जाए कि डिस्टिंग्विश अलग करना, डिफरेंशिएट करना बीस्ट्स ऑफ प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकारी, ऐसे जानवर जो खुद के खाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। तो अगर हम शिकारी जानवरों को डिस्टिंग्विश करना हो तो कोई नोवाइस होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना 10, कि क्रोकोडाइल और हाइना दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन असली शिकारी है और कैसा है। तो हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल्स, अब उनके बीच का डिफरेंस क्या है ना, वो है कि हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल्स, हाइना जो होते हैं वो स्माइल करते हुए आते हैं, बट इफ दे वीप, लेकिन अगर जो प्रे है वो रो रहा है तो दे आर क्रोकोडाइल्स। तो क्या कह रहा है कि हाइनाज अगर हैं वो स्माइल करेंगे और क्रोकोडाइल जो है वो वीप करेंगे। अब क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि हाइनाज को जो बोला गया ना, ये हमेशा लकड़बग्घे जो होते हैं वो झुंड में होते हैं हमेशा, और कोई और शिकार करता है ये उसको जाके दबोच लेते हैं। और क्रोकोडाइल का आप सुने होंगे मगरमच्छ के आंसू, तो वो है, इसलिए वीप का यूज़ किया गया है। तो ऐसा एक फनी वे में डिफरेंस है। आगे देखते हैं कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो रियल कैमेलियन है वो स्मॉल होता है, गिरगिट जो होता है वो स्मॉल होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, थोड़ा बहुत लिजार्ड जैसा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, लेकिन उनके पास कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उनके पास कोई विंग भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आप किसी पेड़ को देखते हैं, किसी पेड़ को देखते हैं और उस पे आपको कुछ भी नहीं दिखता है, तो इसका मतलब है दिस इज द कैमेलियन यू सी, कैमेलियन, दिस इज द कैमेलियन यू सी। कैमेलियन मतलब, इसका मतलब यह है कि किसी पेड़ पे आप देखते हैं और वहाँ कुछ नहीं दिखता है, तो इसका मतलब वहाँ कोई गिरगिट है जो कि अपने रंग को सराउंडिंग्स के हिसाब से बदल लिया है और आपको वो नहीं दिख रहा है, ऐसा पोएट कह रहा है। इसके बाद समरी पढ़ते हैं हम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की समरी है। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, पोएट क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है वेरियस वाइल्ड एनिमल्स को। दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस एंड शी हैज इंट्रोड्यूस्ड देम वन बाय वन इन अ वेरी फनी वे। और दीज एनिमल्स, ये जो एनिमल्स की बात हुई है वो डेंजरस होते हैं। और शी कौन, हमारी पोएटेस, क्या नाम है उनका, कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स, हमारी जो पोएटेस हैं कैरोलिन वेल्स। ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वही है कि शी हैज इंट्रोड्यूस देम वन बाय वन इन अ वेरी फनी वे, और हमारी जो पोएटेस हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उन सभी को वन बाय वन एक फनी वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल शी टेल्स अस अबाउट द एन एशियन लायन, सबसे पहले अभी हम पढ़ के आए हैं एशियन लायन के बारे में। शी सेज दैट इफ यू आर विजिटिंग द जंगल्स ऑफ द ईस्ट एंड देयर यू सी एन एनिमल विच हैज टॉनी स्किन and he roars so loudly that you will die out of fear। तो क्या कहती हैं पोएटेस हमारी कि अगर आप कभी ईस्ट के जंगलों में विजिट कर रहे हैं तो, और तब वहाँ पे आप एक एनिमल देखेंगे, कैसा, टॉनी स्किन। टॉनी स्किन, टॉनी का मतलब अभी आपको पता चला है क्या होता है, येलोइश ब्राउन। टॉनी का मतलब क्या होता है, येलोइश ब्राउन। एंड ही रोर सो लाउडली, और वो इतना तेज रोर करता है, दैट यू विल डाई आउट ऑफ फियर, कि आप फियर से, भय से
डाई, मर जाएं, तो तब आप क्या पहचानेंगे कि वो एक एशियन लायन है। दिस मीन्स दैट यू हैव सीन एन एशियन लायन। तो इससे अब पता चलता है कि आपने एक एशियन लायन देखा है। नेक्स्ट इन द लाइन इज द बंगाल टाइगर। अगली लाइन में हमारे पास कौन है? बंगाल टाइगर है। दैट शी हैज एक्सप्लेन्ड टू बी अ रॉयल एनिमल दैट एट वंस अटैक्स एंड किल्स अ मैन। तो हमारे पोएट ने उसके लिए एक रॉयल एनिमल, रॉयल वर्ड का यूज किया है और ये कहा है कि दैट एट वंस अटैक्स, और उसके एक अटैक, वो एक बार अटैक करता है और kills a man. She says by adding humor that if this beautiful black striped animal kills you and eats you, then you have surely met a Bengal tiger. तो she says by adding humor, humor यानी थोड़ा मजाकिया टाइप में उन्होंने बताया है कि ये एक ब्यूटीफुल सुंदर ब्लैक स्ट्राइप्ड एनिमल अगर आपको मार देता है और खा जाता है तो आपको समझ जाना है कि आप एक बंगाल टाइगर से मिले हैं। जब मार ही देगा तो समझेंगे कहाँ से। आफ्टर दिस शी सेज दैट इफ द रीडर met an animal that has black spotted skin and it at once jumps on him, then it means that the reader has met a leopard. इसके बाद हमारे लेपर्ड भैया की बारी आती है कि after this she says that if the reader met an animal that has black spotted skin, leopard हमारा black spotted skin होती है, and it at once jumps on him, jump कर जाएगा अगर रीडर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि रीडर मिला है किससे? अ लेपर्ड से। मोरओवर इसके साथ साथ शी सेज दैट इफ वन विल क्राई आउट इन पेन, और अगर कोई इंसान या रीडर दर्द से क्राई करता है, रोता है, चिल्लाता है, तो इट मे बी ऑफ नो यूज, तो उसका कोई फायदा, उसका कोई काम नहीं होगा। एज द लेपर्ड विल नॉट स्टॉप अटैकिंग हिम, यानी उसके रोने कराने से, रोने चिल्लाने से लेपर्ड जो है वो अटैक करना नहीं रुकेगा। आगे देखते हैं। देन शी मूव्स ऑन टू द बियर दैट शी सेज विल हग वेरी टाइटली। इसके बाद बियर की तरफ चलते हैं और ये ऐसा कहते हैं कि वो हग वेरी टाइटली, बहुत जोर से हग करेगा। दिस इज द वे टू रिकॉग्नाइज अ बियर एज इट किल्स अ पर्सन बाय हगिंग हिम वेरी टाइटली। तो यही एक तरीका है, मतलब ये भी एक तरीका है टू रिकॉग्नाइज अ बियर, क्योंकि इट किल्स अ पर्सन बाय हगिंग हिम वेरी टाइटली, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा जोर से हग करके भी वो जान ले सकता है। आगे सो शी सेज दैट द बियर विल कंटिन्यू टू हग अस टाइटली एंड दैट इज़ द ओनली वे टू रिकॉग्नाइज हिम। तो इसी से वो कहते हैं कि बियर जो है वो हग अस टाइटली कंटिन्यू टू हग अस टाइटली एंड दैट इज़ द ओनली वे टू रिकॉग्नाइज हिम। इसके बाद आफ्टर दिस शी आस्क्स अ क्वेश्चन to the reader that do they know how to recognize beasts that hunt their prey। तो इसके बाद पोएट हमसे क्वेश्चन, वो जो नोवाइस वाला था, पूछी थी कि क्या अगर शिकारी जानवरों को आपको पहचानना हो तो आप पहचान सकते हैं। तो here she explains about hyenas which she thinks have a smiling face and crocodiles that have tears in their eyes। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि क्रोकोडाइल्स की आंखों में हमेशा आंसू होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आंसू है तो वो रो ही रहा है, इसलिए यूज किया जाता है इस बात को। दिस कैन बी सीन व्हेन दे आर किलिंग देयर प्रे। तो ऐसा देखा जा सकता है जब वो अपने प्रे को मार रहे हो। द लास्ट वन इन द लिस्ट इज द कैमेलियन, और इस लिस्ट के लास्ट में हमारे गिरगिट भैया। शी सेज दैट इट इज अ लिजार्ड लाइक क्रिएचर। ऐसा कहा जाता है कि वो एक लिजार्ड के जैसा क्रिएचर है, विच डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स जस्ट लाइक अ लिजार्ड, जिसके पास एक लिजार्ड की तरह ही ईयर्स और विंग्स नहीं होते हैं। ओनली दिस कैन हेल्प यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लिजार्ड एंड अ कैमेलियन, और इसी से आप एक लिजार्ड और कैमेलियन के बीच में अंतर कर सकते हैं। शी फर्दर सेज दैट द कैमेलियन हैज अ क्वालिटी ऑफ चेंजिंग इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सरफेस। सुने ही होंगे आप,
कि रंग बदलने में गिरगिट से भी तेज है तो इसका मतलब गिरगिट जो है उसके पास अपने कलर को, अपने रंग को चेंज करने की एबिलिटी होती है अपने आसपास के सराउंडिंग के सरफेस के हिसाब से. So to explain this, she says that if the reader looks at the tree and if he can only see the tree, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पोएटेस हमारी बताती हैं कि अगर रीडर किसी ट्री को देखता है और वो सिर्फ ट्री को ही देख सकता है, यानी ट्री के ऊपर उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक गिरगिट है बैठा हुआ जिसने कि ऑलरेडी टर्न्ड इट्स कलर टू ब्राउन जस्ट लाइक द ब्रांच ऑफ द ट्री. यानी उस पेड़ पे पहले से एक गिरगिट बैठा है जो कि अपने कलर को चेंज कर चुका है. आगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द पोएट कैरोलिन वेल्स इन अ humorous way tells how one can distinguish one animal from the other. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals, as it is very risky to be in such a close proximity to these wild animals. तो कह रहा है कि इन द सेंट्रल आइडिया है, आप इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं और इसी के लिए आप अगर इस एक्सप्लेनेशन को, इस समरी को अगर आप ढंग से देख लेंगे, एक बार अच्छे से समझ लेंगे, तो आप इन 5-6 लाइंस को खुद से भी बना के लिख सकते हैं. और अगर आप इनको भी पढ़ लेते हैं तो आपके वो सोने पे सुहागा है कि ये तो आपको पता ही रहेगा और इसके साथ आप कुछ और ऐड भी कर सकते हैं. हो सकता है इसमें आप एक लाइन भूल गए तो आप खुद से एक लाइन बना के डाल सकते हैं, तो जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा. इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस पोएम में द पोएट कैरोलिन वेल्स जो हमारी पोएट हैं, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो ये 2 चीज़ें लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि किस पोएम का हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं और पोएम को लिखने वाला कौन है. ये 2 चीज़ें अगर आप लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है. इन अ ह्यूमरस वे टेल्स हाउ वन कैन डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर. एक ह्यूमरस वे में, काफ़ी थोड़ा जोकिंग वे में, एक थोड़ा मजाकिया वे में बताया गया है कि कैसे एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है. इसके बाद this humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals, as it is very risky to be in such a close proximity to these wild animals. तो ये जो ह्यूमरस पोएम है हमारा, वो सजेस्ट करता है, बताता है कुछ डेंजरस वेज. जैसे टाइगर का था कि इफ इट किल्स यू तो आपको पता चलेगा कि वो एक टाइगर है, तो ऐसे ही टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का. और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है टू बी इन सच अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स के बहुत ज़्यादा उतने पास जाना भी तो बहुत ज़्यादा रिस्की है. द पोएट गिव्स अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एशियन लायन एंड द बंगाल टाइगर. देन ही पॉइंट्स आउट अबाउट द लेपर्ड एंड द बियर. ही डिस्क्राइब्स द हायना फॉर इट्स स्माइलिंग फेस एंड द क्रोकोडाइल फॉर इट्स टीयर्स. देन द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर्स. तो ये देखिए, सेंट्रल आइडिया लिखने का एक वे है कि सबसे पहले आप पहले बता दिए कि किस पोएम का हम लिख रहे हैं, पोएट कौन है, और मेनली जो ऊपर से जो कह सकते हैं सारांश इसका क्या है कि वो 1-2 लाइन में आप बता दिए कि इस पोएम में बताया गया है कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, और ये बताया गया है कैसे किया जा सकता है, और कैसे किया जाना है वो भी बताना पड़ेगा छोटे तरीके से. तो वही बताया कि थोड़ा रिस्की वे में, थोड़ा डेंजरस वे में बताया गया है कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स को पहचाना जाए. अब इस पोएम का एक एक्सप्लेनेशन टाइप आपको 2-3 लाइन में दे देना है. तो यह है कि द पोएट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एशियन लायन. एशियन लायन के बारे में बता दिए कि उसके बारे में एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देता है, और बंगाल टाइगर के बारे में. आपका 2 स्टांजा इतने में खत्म होगा. तीसरे स्टांजे पे आएंगे तो देन ही पॉइंट्स आउट अबाउट द लेपर्ड, फिर लेपर्ड के बारे में, एंड द बियर, और बियर के बारे में. उसके बाद ही डिस्क्राइब्स द हाइना फॉर इट्स स्माइलिंग फेस, और हाइना को स्माइलिंग फेस के लिए बताया गया है, और क्रोकोडाइल को उसके टीयर्स के लिए. ये आपने बता दिया. इसके बाद देन द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर. इसके बाद आपने बता दिया कि कैमेलियन कैसे कलर चेंज कर सकता है. तो आपका यहाँ पे सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया. इस तरीके से आप अपने सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं. दिस वॉज द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. और
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये पोएम और सेंट्रल आइडिया और समरी सारी चीज़ें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन फ्रीली कमेंट और like our video and subscribe our channel. Thank you.